हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नंदिनी अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज हमने कटिंग करनी है योग पट्टी वाली ब्लाउज़, जिसका मेजरमेंट है, चेस्ट है 34, वेस्ट है 28, स्लीव्स है 5, जो लंबाई में होती है 5 इंच और उसकी चौड़ाई है 12। फ्रंट नेक है, सामने का गला 6 प्लस हाफ इंच एंड बैक नेक है, पीछे का गला 7 इंच और इसका जो लेंथ है 14, इसका शोल्डर रहेगा 14 इंच। तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से हमको कटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पे लिया है एक पीस का कपड़ा, जो सिंपल पीस का कपड़ा आता है वही कपड़ा हमने यहाँ पे लिया है और इसको हमने एक बार उल्टा फोल्ड कर लिया है। और हमेशा हमको कपड़े पे जब कटिंग करनी होती है तो उसका राइट साइड नहीं रखना होता है, रॉन्ग साइड ही रखना होता है। तो इसलिए हमने इसको फोल्ड कर लिया है ऐसे। तो यहाँ पे हम पहले अपना चेस्ट साइज़ मेजर कर लेते हैं। तो चेस्ट साइज़ है 34, तो 34 के अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पे कपड़ा रखना है। तो 8 प्लस हाफ इंच पे एक मार्क कर देंगे यहाँ पे, देखिए। और फिर हमने इसमें 1.5 इंच रख लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे भी एक मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हमको शोल्डर निकालना है। तो शोल्डर है 14 का हाफ होगा 7, तो 7 इंच में 1 इंच हम माइनस करके यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, क्योंकि जो बैक नेक है और डीप रहेगा। कोई भी साइज़ का आप ब्लाउज़ बनाइए, पीछे अगर बैक नेक डिप्थ है तो उसमें शोल्डर 1 इंच माइनस करके ही रखना होता है। ये हमेशा आप लोग याद रखिए कि 1 इंच हमेशा माइनस करके ही रखना होता है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच माइनस कर लिया। अब यहाँ पे हम आर्म होल निकालेंगे। तो यहाँ पे 34 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्म होल होगा 6 इंच। तो यहाँ पे हमने एक 6 इंच पे मार्क कर लिया और इस लाइन को हमने सीधी कर देनी है। और यहाँ पे भी हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को सीधी कर देनी है ऐसे। अब यहाँ पे हमने चेस्ट पॉइंट 8 प्लस हाफ इंच पे एक मार्क और ये 1.5 इंच मार्जिन। अभी हम लेंथ मेजर करेंगे। तो लेंथ है 14 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 15। तुरपाई के लिए 1 इंच यहाँ पे हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 15 हो गया। और यहाँ पे जब हम सिलाई करेंगे, सीम अलाउंस के लिए भी हाफ इंच इसमें ऐड कर लेंगे, तो आधा इंच। और तो यहाँ पे 15 प्लस हाफ इंच पे एक मार्क कर लेंगे। फिर इस लाइन को हम ऐसे सीधी कर दे रहे हैं। अब हमको गला रखना है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे एक हम मार्क करेंगे। और आगे का गला है 6 प्लस हाफ इंच, तो यहाँ पे 6 प्लस हाफ इंच पे एक मार्क कर लेते हैं और इस लाइन को हम सीधी कर देंगे। ऐसे। एक इंच का इसमें हम राउंडिंग शेप दे देंगे। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने यहाँ पे राउंड ही बनाना है गला।
तो हमने यहाँ पे राउंडिंग सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम वेस्ट मेजर करेंगे अपना। तो वेस्ट है 28, तो 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे हम मार्क कर देंगे और डॉट के लिए 1 इंच रखेंगे, जो डॉट बनता है ब्लाउज़ में, तो उसके लिए 1 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। इस लाइन को भी हमको सीधी कर लेनी है। तो यहाँ से हम अपना लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे हमको 1/2 इंच क्रॉस करनी है, तो यहाँ से हम 1/2 इंच क्रॉस कर लेते हैं। अब यहाँ से हमको डॉट्स निकालने का बिल्कुल आसान एक फार्मूला है। यहाँ से हमने ऊपर से 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेनी है, और जो हमारा चेस्ट पॉइंट रहता है, जैसे यहाँ पे 34 है, तो 34 का 3 इंच, और 4 के लिए जो 3 के आगे डॉट्स बने होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, तो यही हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे 3 + 4 डॉट, तो यहाँ पे एक हम डॉट पूरी तैयार कर लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला जो डॉट है हमारा रेडी है। अभी हम योक पट्टी के लिए ऊपर से 2.5 इंच एक मार्क करेंगे, और फिर इधर से हमको 2 इंच पे एक मार्क कर लेनी है, और दोनों मार्क को ऐसे कर्व लेते हुए हमको एक दूसरे में मिला देनी है। एक राउंडिंग सेव करते हुए अच्छे से। अब ऊपर से हमको टक्स पॉइंट देना है, तो यहाँ पे 10 इंच पे हम टक्स पॉइंट बनाएंगे और नीचे एक लाइन। अब दोनों डॉट को मिला करके एक सर्कल तैयार कर देनी है ऐसे। और फिर हमको एक डॉट, जो तीसरी डॉट है, उसको हमको बना लेनी है यहाँ से, और एक डॉट यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए 4 डॉट तैयार है, और ये बहुत ही इजी तरीका है। आप 2 डॉट निकालिए, और जो सर्कल बना करके ये डॉट तैयार होता है ना, ये बहुत ही आसान होता है। यहाँ से हमने आर्म होल का जो शेप है, राउंडिंग शेप फ्रंट पार्ट के लिए, तो 1 इंच पे देनी है, और बैक के लिए हमको 1.5 इंच पे देनी है। तो यहाँ पे हम बैक के लिए भी 1.5 इंच पे राउंडिंग शेप कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम इसकी कटिंग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है।
अब यहाँ से जो शोल्डर की तरफ डाउन होता है वहाँ से हमको थोड़ा सा कट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए अब हमने यहाँ पे बेल्ट को निकाल लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा योग पट्टी ब्लाउज़ कंप्लीट कटिंग हो गया। अभी हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। जो बैक नेक है तो 7 पर उसको हमको कट करनी है। जो डिप्थ है 7 इंच, तो यहाँ पे हम 7 प्लस हाफ इंच लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे 1 इंच का राउंडिंग शेप देंगे। यहाँ पर भी आप कोई भी शेप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हम राउंडिंग शेप ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे निकाल करके हमको शेप करना है, जिससे हमारी जो गुलाई होती है बहुत अच्छे से बैठती है। और इसको फिर हमको कट कर लेनी है। तो यहाँ पे हम कट कर ले रहे हैं। अभी हमारी कंप्लीट हो गई कटिंग। बैक पार्ट का भी नेक हमारा कंप्लीटली कट हो गया। और इसकी जो लेंथ है 14, तो भी हम मेजर कर लिए अभी। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जो डॉट्स पड़ती है बैक पार्ट में, उसके लिए 4 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया है, ऊपर से 5 इंच। तो यहाँ पे देखिए हमने 5 इंच पे एक मार्क कर ले रहे हैं और आधा इंच का हमने यहाँ पे डॉट देनी है दोनों तरफ से ऐसे शेप में। ऐसे करके हमको सिल देनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार है। अभी हमको स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो चलिए हम फिर स्लिप्स की कटिंग करते हैं। तो यहाँ से हमको कपड़े को सीधी कर लेनी है और 5 इंच जो हमारा कपड़े की लंबाई है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेते हैं, 1 इंच फोल्डिंग के लिए और हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमने 6 प्लस हाफ इंच पे एक मार्क कर लिया। और यहाँ पे हम राउंडिंग हमारा है 6 इंच, तो यहाँ 12 इंच, तो यहाँ पे 6 इंच पे मार्क किए और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन रख रहे हैं। और यहाँ से हम 2.5 इंच आगे की तरफ एक मार्क करके फिर ऊपर से 7 इंच पे हम एक मार्क कर लेते हैं। जो स्लिप्स की कटिंग होती है तो इसमें भी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 6 इंच हमारा जो चौड़ाई है स्लिप्स की, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क किए। इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा लिए। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 इंच हमारा रहेगा राउंडिंग, तो यहाँ पे 8 इंच हम मार्क कर लेंगे और उसी पे हम सेव कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा स्लिप्स तैयार है और इसको अब हम कटिंग कर देंगे।
अब यहाँ से फ्रंट नेक के लिए हम 1/2 इंच का एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी पे हम सेव करते हुए कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा भी आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।